और हम भी वैसे उन्हीं लोगों में शुमार हैं जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि हम ये देखें कच्ची मेथी और डाला पीछे से भरा हुआ था जो कि मैंने अभी 10 मिनट लगा कर ये सारा साफ़ किया साफ। और जनरेशन बी जो कहती है कि भाई इन्होंने ये मुश्किलें उठा ली हैं, हमसे नहीं उठाई जाती, हम ये क्यों करें। जो दोस्त हैं वो भाग गए हैं, हम जो है वो अब अकेले ही। मैं यही समझा कि आज उसको मुबारक देनी चाहिए क्योंकि उसकी हमारा गर्दी का ये पहला दिन था। पता लग गया जी अड्डे ते गए ने, कल्ले अड्डे ते गए ने, मैं मुबारक देन आया तुहानू, मैं तुहानू मुबारक देन आया मार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान का बबरकत महीना सबका मुबारक हो। 15-20 दिन बाद मौका मिला व्लॉग बनाने का। रमज़ान का पहला जुमा, जुमातुल मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिस रब की ज़ात ने हमें ये बबरकत महीना अता किया। वो इंशाल्लाह नमाज़ जुम्मा अदा करेंगे मस्जिद में। नमाज़ जुम्मा अदा करने के बाद हमेशा की तरह जो हमारी जुम्मे की रूटीन है, कब्रस्तान जाके दुआए मग़फ़िरत दुआए खैर इंशाल्लाह। रमज़ानुल मुबारक के इस जुम्मे में ख़ास दुआ होनी चाहिए बुज़ुर्गों के लिए जो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाएँ। और ये अल्लाह ताला की हमारे ऊपर एक ख़ास अता है रमज़ान का महीना। इसमें हमें मौका दिया जाता है कि शुरू से लेकर अभी तक हमने जितने भी गुनाह किए हैं हमें वो उन गुनाहों की माफ़ी लेने का मौका मिल जाता है। तो अभी चलते हैं इंशाल्लाह, नमाज़ जुम्मा अदा करते हैं। नमाज़ जुम्मा अदा करके तो कब्रिस्तान जाएंगे। कब्रिस्तान आ गए हम और नमाज़ जुम्मा अदा की है। नमाज़ जुम्मा के बाद हमारी वैसे भी रूटीन है कब्रिस्तान आने की। ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में इन लोगों के लिए ख़ुसूसी दुआ करें जो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं। इनमें से कुछ लोग हमेशा इस चीज़ से जो है वो दूर नहीं आए कि इनको पता ही नहीं चला कि हमने दुनिया में कितना टाइम गुजारना है, कब हमने चले जाना है। और हम भी वैसे उन्हीं लोगों में शुमार हैं जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि हमने इस दुनिया में कितना टाइम गुजारना है। हम अपने ही मामलात में लगे हुए हैं, कोई किसी को धोखा देने में लगा हुआ है, कोई किसी से झूठ बोलने में लगा हुआ है, कोई किसी से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। और अगर कोई कामयाब हो रहा है तो दूसरा उसको पीछे से खींचने की कोशिश कर रहा है। तो हर बंदे को बस दुनिया का है, आखिरत का ना किसी को डर है ना किसी की सोच है। जनाजे देख कर कब्रिस्तानों में आकर भी लोगों के दिल में यही ख्याल होते हैं कि फ़लाँ को जाके ये धोखा देना है, फ़लाँ के साथ ये करना है, फ़लाँ के साथ ये करना है। तो रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में जैसे कि आप वैसे भी रूटीन में जुमे की नमाज़ पढ़ के कब्रिस्तान में आते हैं, दुआ शुआ करते हैं अपने लवाहिकीन के लिए, तो रमज़ान के इस महीने में आएँ सब के लिए दुआ किया करें। अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, परदादा, अपने लवाहिकीन के अलावा सब के लिए दुआ किया करें। ये सब मुसलमान हैं। आप जब इन सब के लिए दुआ करते हैं तो आपको इस चीज़ का सवाब भी मिलता है। सिर्फ ये नहीं कि आपकी दुआन पर पहुँचती है, आपको सवाब भी मिलता है। और ये मकाफ़ात अमल है। आज आप इधर आएंगे, इन सब के लिए दुआ करेंगे तो कल को आपकी औलादें, इनकी औलादें आपके हक़ में दुआ करेंगी। तो ये रमज़ान का महीना है, इस मौके को बिल्कुल ज़ाया ना होने दें, इस मौके को बिल्कुल हाथ से जाने ना दें। इन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आप रोज़े में हैं, आप बड़ी एक पाक हालत में हैं, आप नमाज जुम्मा अदा करके आए हैं। एक बाबरकत दिन है, ऊपर से बाबरकत महीना है। दुआएं सुनी जाती हैं, दुआएं रद्द नहीं होती, दुआएं अल्लाह ताला के पास पहुंचती हैं। इन लोगों को अब दुआओं की तो ज़रूरत है। ये इनके जो अमाल थे वो अपने साथ लेकर चले गए हैं। अब आप लोगों की ज़ुबान, आप लोगों का कहना, आप लोगों का इनके लिए मांगना अल्लाह ताला सुनेंगे। तो जुम्मा शुम्मा जनाब अदा हो गया हमारा और कब्रिस्तान में भी टाइम दे लिया इंशाल्लाह। अभी चलते हैं, टाइम जो है वो 4-5 घंटे बाकी है। इफ्तारी में इफ्तारी हो गई है, मगरिब की नमाज़ अदा करनी है। नमाज़ अदा करने के बाद इंशाल्लाह शहर जाएंगे क्योंकि कल पहला रोज़ा था। तो कल हमने जो है जिम शिम ज्वाइन की है। पहले दिन जो है वो 15-20 मिनट जिम लगाई है। तो आज इंशाल्लाह दोबारा इरादा है। तैयारी हो गई हमारी जिम की, शहर जाने लगे हैं। सांस चढ़ी है फुल, उसकी वजह बताते हैं आपको। जनाब इब्राहीम साहब गाड़ी में लेकर आए हैं मेथी, ये देखें कच्ची मेथी, और डाला पीछे से भरा हुआ था जो कि मैंने अभी 10 मिनट लगा कर ये सारा साफ़ किया। साफ़ मुकम्मल नहीं हुआ और लेकिन ये मैंने बाहर फेंक दिया
अभी जो है वो निकलने लगा हूँ। मुझे 2-3 जो है ना दरवाजे खोल के बंद करने पड़ते हैं। तो अभी जो है ये बाहर ये जो हवेली वाला मेन गेट है ये खुला ही रहता है, क्योंकि जब वापस जल्दी आना हो ना तो इसको मैं खुला छोड़, कैमरे शैमरे लगे हुए हैं, वो मसला कोई नहीं है। इब्राहिम साहब जो है वो गए हुए हैं आज इफ्तारी पे, नहीं तो आज पूरा इरादा था उनको साथ लेके जाने का। ये मोटरसाइकिल बाहर ही खड़ा है उनका। और ये आप देख रहे होंगे एक नई चीज़, कुछ हमारे व्लॉग जो है वो वीडियो की शेप में, यानी कि एक जगह बैठ की वीडियो बनाई हुई है, 2-3 वीडियोज़ ऐसी भी हैं और उनमें मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ। अभी गांव से निकल रहा हूँ इंशाल्लाह। जी हम पहुँच आए हैं लाला मूसा। गाड़ी हमने खड़ी कर दी है नीचे पार्किंग में। ये ऊपर अजवा स्वीट एंड बेकर है और गोरमे, इसके नीचे ये पार्किंग है। और इंशाल्लाह जो है वो अभी हम जाएंगे जिम में, जिम शिम लगाएंगे। और हमारे जो दोस्त हैं वो भाग गए हैं, हम जो है वो अब अकेले जिम लगाएंगे। तो अभी उनको वैसे मैसेज कॉल करके पूछते हैं किधर है वो। जिम शिम लग गई है सही, पसीनो हो गए हैं। मौसम जो है वो अभी भी ठंडा है, रमज़ान में भी ना। ऊपर मैंने जैकेट उतार दी थी, लेकिन ये है कि अभी नीचे आके दोबारा जैकेट पहन ली है। बाहर जैसे निकला हूँ ना जिम लगा के, ये बार सही ठंड लगी है। तो जिम शिम की वीडियो मैंने नहीं बनाई, मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सिर्फ जो है ना वो जो मार्किंग मशीन होती है उस पर दौड़ना ही होता है, कोई काम नहीं करना था। तो अभी जनाब बाहर निकलते हैं। पसीना जो है अभी तक खुश्क नहीं हो रहा। बाहर निकलते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह क्या प्लान है, या सुक्का ही पिंड जाना है वापस। हमने शहर के 2-3 चक्कर लगा लिए हैं। वो आगे यूपीएल का एटीएम है, हमारे रास्ते में उतर गया हूँ तो वो एटीएम ने उखाड़ा हुआ है, तो फिर यूटर लेके दोबारा बाज़ार के पास आए हैं। तो अभी जो है वो 2-3 चक्कर काट के तो मेरा दिल है अब पिंड टोरी चली है। शहर वाले सो गए हैं, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 9:30 पौने 10 का टाइम है। तरावियाँ पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से मोस्टली जो लोग हैं वो घरों में रहते हैं। जो दोस्त हमारे साथ जिम पे इकट्ठे होते हैं वो जनाब उनमें से एक भाई आए हैं, वो पहले ही जिम लगा के चले गए हैं, बाकी आए नहीं। तो अभी फिर मुनासिब नहीं समझा उनको दोबारा जो है वो घर से बंदा जगाए और वापस बुलाए, इसलिए हम भी जो है वो घर को चल पड़े हैं। रास्ते से थोड़ा बहुत सामान लेना है, वो सामान लेते हैं और इंशाल्लाह गाँव ही चलते हैं। ये जनाब नदीम गुज्जर स्वीट एंड बेकर्स, गुज्जर स्वीट एंड बेकर, यहाँ से लेनी है हमने बेकरी, क्योंकि बेकरी जो है वो सो इम्पोर्टेंट है। चाहे रमज़ान हो या कोई ना कोई फिर जो है वो दोस्त वगैरह कोई मेहमान आ जाते हैं तो चाय के साथ तो बड़ा अच्छा इनका टेस्ट है। नूना हलवाई से बेटर लगता है मुझे, तो इसलिए जो है वो मैं स्वीट वगैरह भी इन्हीं से लेता हूँ। बर्फ़ी वगैरह भी इनकी बहुत अच्छी है और बेकरी भी। ले जी हम तो जल्दी आ गए वापस। तो ये आ गए आज काकों को मिलने। आज हमारा एक काका बागी हो गया था, उसके ख़राब होने का आज पहला दिन था। वो घर से भागा है, भाग के अड्डे पे गया है, तो मैं उसको मुबारक देने आया हूँ घर से पहले दिन हमारा होने की। ये जो है बड़ा जो मेरा भांजा है ना अब्दुर्रहमान, उसकी आज ताज़ी कंप्लेन आई है जी, छोटे को ले के अकेला अड्डे पे चला गया है। इनके घर से तकरीबन अगर डिस्टेंस देखा जाए तो 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो भाईजान जो है वो छोटे भाई को हाथ पकड़ के अड्डे पे ले गए। उन्होंने खाई है आज ताज़ी मार। तो मैं यही समझा कि आज उसको मुबारक देनी चाहिए, क्योंकि उसकी आवारा गर्दी का ये पहला दिन था। हाँ जी, पता लग गया जी, अड्डे ते गए ने, कल्ले अड्डे ते गए ने। मैं मुबारक देन आया तुहानू, मैं तुहानू मुबारक देन आया। मार मेरा भांजा जी, ये वारागर्द हो गया और इसकी वारागर्दी पर इसको मैं मुबारक देने आया हूँ। ये क्या है? ये मुबारक है। मज़ीद घूमो, घर बताए बगैर भाग जाया करो, ठीक है? घर नहीं बताना, भाग जाना। किधर भागे थे?
अड्डे पे कौन लेकर गया था? हैं? भाई ले लिया। तो आप दोनों भाई अकेले अड्डे पे चले गए थे? पैदल पैदल गए थे? जा रहे थे। मैं जा रहा था, सच्चे जाने दे रहे थे। कितने को ये मगरू ये फर्स्ट टाइम मेरी मुबारकर्दी की है। घर बताए बगैर दोनों भाई जो है एक ये है, एक इससे 2 साल बड़ा है, और ये घर से भाग कर गए हैं। आज इनको मैं मुबारक देने आया हूँ। हेलो जी, याशी करो। बच्चों को मेला आए हैं और वो जो बड़ा जवान है ना, उस अब्दुलरहमान उसका नाम है, वो ही लेकर गया छोटे को ना अड्डे पे। तो बड़ा सफ़र है घर से अड्डे तक, और ख़ास तौर पर छोटे बच्चे ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। ज़रा वो रोज़ाना आते जाते हैं तो रास्ता देखते हैं। घर से फिर वाक़े का पता चला है कि उन्होंने कहीं ना वो अड्डे में कोई दुकान है खिलौनों की, तो कहते हैं हम खिलौने लेने गए थे। वैसे तो मैं तो मजाक कर रहा था कि मुबारक देने आए हो मुबारकर्दी की, लेकिन ये एक नेगेटिव चीज़ समझी जाती है कि आपके बच्चे इस कदर बेधड़क हो जाएं कि वो कहीं भी चले जाएं आपको बताया बगैर। उम्र देखें ना बच्चों की क्या है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने बच्चों को कैसे कब कंट्रोल करना है। इनकी बच्चों की जो है वो जो तरबियत होती है, इसकी बच्चों की स्टार्टिंग से ही तरबियत करना शुरू कर दें। लाड ज़रूर दें बच्चों को, इतना लाड दें कि कल को आप उन लाड की वजह से जो है ना वो आपको परेशानी सामना करना पड़े। नंबर एक तो आप सब लोग समझते हैं इस चीज़ को कि क्या शरारतें बच्चों की करने वाली हैं और क्या नहीं करने वाली। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम बच्चों को अभी से रोकेंगे तो बड़े होके ये जो है वो उन्हीं कामों को दोबारा नहीं करेंगे। आपके पास जो है ना ये बड़ा एक बेस्ट टाइम है कि आप अभी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर लें। अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है, इस जनरेशन में वो हमारे बुजुर्ग हैं, आज उनसे हमारी थोड़ी सी बैठक हुई है, तो वो कह रहे थे कि हम जनरेशन ए हैं और एक जनरेशन बी है। जनरेशन ए जिन्होंने मुश्किल हालात देखे हैं, जिन्होंने कच्चे रास्ते देखे हैं, जिन्होंने स्कूल जाते हुए रास्ते में कीचड़ देखा है, जो टाटू पे बैठ के पढ़े हैं, जिनको इस चीज़ का इल्म था कि हमने पढ़ाई करनी है, जितनी पढ़ाई कर ली है हमने अब मेहनत करनी है। हमारे नीचे एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसको हमने पालना है, जनरेशन ए। और जनरेशन बी जो कहती है कि भाई इन्होंने ये मुश्किलें उठा ली हैं, हमसे नहीं उठाई जाती, हम ये क्यों करें, हम अपने 2 बच्चे बीवी पाल नहीं है, हमारे लिए बहुत है। ये है जनरेशन बी, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप जनरेशन सी पैदा करने की कोशिश ना करें, जो कि इन तमाम चीज़ों से ही आ रही हो, समझिए, ताकि आपके जो बच्चे हैं उनके जो मामलात हैं वो इजी टू बेयर हैं, उनको हर चीज़ की समझ हो। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप अभी भी इस चीज़ पर फोकस नहीं ना करते, ध्यान नहीं देते, तो याद रखें फिर जनरेशन सी ही आएगी आगे, दोबारा ए नहीं आएगी। क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने यही बताया कि ए के बाद बी और बी के बाद जो उनकी आगे औलाद होती है दोबारा ए हो जाती है। वो दोबारा टफ़ टाइम देखती है जब बी ने मेहनत नहीं की होती। लेकिन जिस तरह के मामला चल रहे हैं आजकल बच्चों की तरबियत के लिहाज से, अगर आप बच्चों पर फोकस नहीं करते, उनको ऐसे ही जो है वो हर चीज़ में खुली छोड़ देते हैं, तो फिर आप चाहे ना कि वो बच्चा भी 5-6 साल का हो गया, अभी हम इसके ऊपर सख्ती करेंगे तो ठीक हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। छोटे छोटे बच्चे अब जवाब देते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है वो मुँह पे बात मारते हैं। ऐसे बच्चे जिनका हम सोच भी नहीं सकते कि ये बच्चे ये बात करेंगे, बच्चे ऐसी सी बात करते हैं। तो जनरेशन सी अगर हो जाती है तो ये काम भी नहीं करेंगे और ये आपको मुंह में बातें भी सुनाएंगे। इसलिए बी बहुत है, कम से कम वो इतना काम तो करते हैं कि अपनी वो फैमिली को पाल रहे हैं। तकरीबन रात के 9-9:30 हो गए हैं और मैं गांव पहुंचने वाला हूं। बस ये रास्ते से थोड़ा सा काम था, भाई 2 साल के लिए रुका हूँ। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो करते हैं इधर ही ख़त्म। इंशाल्लाह होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।